हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विशाल। और मैं हूँ हेमा। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी रिएक्ट अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वैसे वीडियो का टाइटल क्या है? द रियल कैरेक्टर्स ऑफ लियारी गैंग वॉर वर्सेस धुरंधर, रहमान डकैत, उजैर बलोच एंड अरशद पप्पू। हाँ तो दोस्तों, जो लियारी का जितना जो भी स्टोरी है धुरंधर में दिया गया है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। चैनल का नाम है इनकलाब। तो इनकलाब। इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये इसका रियल स्टोरी है, ऐसा बताया गया है। तो देखते हैं कितना रियल है और कितना सही है। वीडियो थोड़ा लेंदी है, तो स्टे विथ अस। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि हम अगले और कौन से वीडियो पे रिएक्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आखिर में बात करते हैं वीडियो देख लेने के बाद। लियारी के अली मोहम्मद मोहल्ले में पुलिस मुकाबला जारी था। गैंगस्टर और उसके साथी पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और हैंड ग्रेनेड से हमले भी। दूसरी तरफ से भी उन पर भरपूर फायरिंग जारी थी। रात 1 से सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और उसका साथी मारा गया। वो लियारी गैंग वॉर का आखिरी सबसे बड़ा डॉन था, गफ्फार जिक्री। गफ्फार जिक्री। इस पर 100 से ज्यादा केसेस थे और सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। उसको मारना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी, मगर इस कामयाबी के साथ एक सानहा भी हुआ था। गफ्फार जिक्री का 3 साल का बेटा भी इस मुकाबले में मारा गया था। हाँ, मुझे खुशी भी है, दूसरी तरफ दुख भी दिखाया है। एक खुशी ये है कि दहशत की अलामत, एक खतरनाक आदमी जहन्नुम रसीद हुआ और उसने, आपने देखा होगा, बच्चा बेचारा जो मासूम था, उसने उसको ह्यूमन शील्ड के तौर स्टार्टिंग में जो पे, दिखा था। ढाल के तौर पे पहले आगे में रखा हुआ मार दिया गया था था कि मैं उनको। हमदर्दियां बटोर सकूं। इस मासूम की मौत ने हर दिल को अफसरदा कर दिया था। 4 अक्टूबर 2017 को होने वाला ये मुकाबला लियारी गैंग वॉर का वो अफसोसनाक अंजाम था जो किसी ने नहीं चाहा था। अगरचे गफ्फार जिक्री खुद भी कई घरों के चिराग बुझाने का मुजरिम था, ये बात उसके घर वाले भी मानते थे। ये बात पूरा पाकिस्तान, ये बात पूरा गवर्नमेंट वो जो जानता है कि बच्चा मुजरिम था, हम ये बात नहीं छुपाएंगे कि मुजरिम नहीं था। वो बचपन से मुजरिम नहीं था, उसे मुजरिम बनाया गया था। और वो तो ये रहमान सिर्फ डकैत का गफ्फार लड़का जिक्री था का ना। माजरा नहीं, बल्कि लियारी गैंग वॉर में शामिल होने वाले बहुत से किरदारों को हालात की लहर ने जराइम की इस दलदल में पहुंचाया जहां से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा था। इनकलाब पर हमने रहमान डकैत के नाम से मशहूर होने वाले अब्दुल रहमान बलोच, अरशद पप्पू, उजैर बलोच और चौधरी रियल असलम फोटो के है। बारे में तफसील से वीडियो बनाई हैं, जिनमें उनकी पूरी कहानी बयान की गई है। अब चूंकि धुरंधर पार्ट 2 रिलीज होने के बाद इन किरदारों का दोबारा चर्चा है, तो आज हम पूरी लियारी गैंग वॉर की कलेक्टिव स्टोरी सुनाते हैं ताकि आप फैक्ट्स और फिक्शन में फर्क कर सकें। वीडियो तो अभी तक बहुत सही है। तो चलिए लियारी की गलियों में चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस कैरेक्टर के मुतालिक आप अलग से वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्मों में गैंगस्टरों को चाहे कितना भी ग्लैमराइज कर लिया जाए, हकीकत ये होती है कि उनका ये रूप, दबदबा, तनतना सिर्फ शरीफ लोगों के सामने चलता है। आम लोग उनके जुल्म और सफाकी की वजह से उनसे ये तो बिल्कुल डरते सही हैं, है। मगर खुद ये क्रिमिनल भी बहुत डरे सहमे हुए होते हैं। एक तरफ पुलिस का खौफ तो दूसरी तरफ दुश्मनों का डर। अपने इस डर को दूर करने के लिए कभी ये मनशियात का सहारा लेते हैं तो कभी बेगुनाह लोगों पर जुल्म करके खुद को ताकतवर जाहिर करते हैं। वरना हकीकत ये होती है कि जब ये सिक्योरिटी इदारों की पकड़ में आते हैं तो माफिया मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। लेकिन जब ये बाद में ये पकड़ाई में आते तो कोर्ट में था, पेशी पे आया था। यही है असली रहमान डकैत। सिपाही में बैठे हुए थे, अच्छा। फिर मैं भाग गया था। अक्षय खन्ना था ना उसमें। कैसे भाग रहे थे? हथकड़ी नहीं लगे थे, बी क्लास था मेरा। अच्छा, बी क्लास था, हथकड़ी नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया था। जी हाँ, ये रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत है जो लियारी में खौफ और दहशत की अलामत था। 1976 में रेक्सर लाइन में पैदा होने वाला रहमान बलोच जो गलत लाइन में चला गया तो रहमान डकैत कहलाया। कराची पुलिस के मुताबिक उसका बाप दाद मोहम्मद जो हाजी दादल कहलाता था, मनशियात का डीलर था
दादल का भाई शेरू भी हिस्ट्री शीटर था। उन दिनों कल्ली में बाबू डकैत का गैंग और पुराना गोलीमार में हाजी लालू का गैंग भी मनशियात बेचने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में मुलविस थे। हाजी दादल रहमान बलोच को अपने धंधे से दूर रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जुर्म के रास्ते पर पैसा तो मिल जाता है मगर पीस ऑफ माइंड नहीं। इसलिए रहमान को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया, मगर किस्मत उसे कोई और पाठ पढ़ाना चाहती थी। 80s में दादल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ टाइम बाद उसका वहीं इंतकाल हो गया। अब रहमान को रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। वो 13 साल का था जब उसने पटाखा फोड़ने से मना करने पर छुरी से एक आदमी का पेट फाड़ दिया था। उस वक्त वो छोटा बच्चा था, इसलिए बच गया। बाद में उसने बाकायदा क्रिमिनल गैंग ज्वाइन कर लिया। पहले आरिफ का, फिर हाजी लालू का। हाजी लालू कितना बड़ा क्रिमिनल था और उसका बेटा अरशद पप्पू कैसा सफाक, ये आप हमारी इस वीडियो में जान सकते हैं। रहमान डकैत पर यह भी इल्जाम है कि उसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया था। उसको शक था कि वालदा पुलिस को या मुखालिफ गैंग को उसकी मुखबरी करती हैं। बहरहाल रहमान डकैत को सरदार रहमान बलोच मानने वाले इस किस्म के सब इल्जामात से इनकार करते हैं। सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, वो कबायली बंदा था। उसका ताल्लुक ईरान से था, बलोचिस्तान से था। तो आशारी बलोच था, ओरिजिनल बलोच था, ख़ानदानी बंदा था। हमारे अंदर सरबाजी भी है, लियारी में बहुत से जगहों में रहते हैं सरबाजी, आशारी, अफशानी और भी बहुत से कौमें जो सरदार अब्दुल रहमान से हमारी मिलती है। रहमान बलोच की कन्फेशनल वीडियो में उसका कहना था कि वो बहुत टाइम हाजी लालू के साथ काम करता रहा, फिर अरशद पप्पू और वो भत्ते के मामले पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यूं लियारी में पहली बड़ी गैंग वॉर शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के आदमियों और रिश्तेदारों को मारने लगे। अब जिस घर के लोग मरते उसका बेटा, भाई, भांजा, भतीजा रहमान या अरशद पप्पू के गैंग में शामिल हो जाता। कुछ लोग पैसों के लालच में भी आते थे। ऐसा ही हुआ था उजैर जान बलोच के साथ। कोई बड़ा एक चंदा देने वाला या एक इनका सपोर्टर था, वो था फैज मोहम्मद उर्फ फैजू, रहमान का और इनका। तो जब अरशद वगैरह को ये बात पता लगी कि फैजू इनको तो पैसे दे रहा है लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहा, तो उन्होंने फैज मोहम्मद फैजू से कांटेक्ट किया। तो फैजू ने कोई इनकार किया या उनको, वो चूँकि बराह रास्त रहमान ग्रुप की सरपरस्ती में था, तो उन्होंने उसको किसी तरीके से मौका पाकर अगवा कर लिया। अगवा के बदले में उन्होंने उनसे तावान मांगा। फैज़ मोहम्मद फैजू असल में उज़ैर बलोच, जो बाद में सरदार उज़ैर जान बलोच बने, उनका वालिद था। उन्होंने उसको अगवा किया, कुछ दिन रखा, फिर उसके बाद इन्होंने जो रैंसम की जो रकम थी वो तमाम फैमिली ने मिलके अरशद पप्पू गैंग के लोगों को दे दी। वो पैसे भी दे दिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको कत्ल करके उनकी लाश जो थी वो फेंक दी। अरशद पप्पू ग्रुप उन्होंने मेरा वालिद साहब को तशद्दुद करके बोरी में लाश डाल के मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड में फेंका। तो मैं उस चीज़ का चश्मदीद गवाह था। मैं गवाही देने जाता था तो मेरे खिलाफ उन्होंने रोकने के लिए गवाही पे मुझे मुतहद केसों में मफरूर करवाया। उज़ैर जान बलोच की पूरी कहानी आप इनकलाब पर इस वीडियो में देख सकते हैं। एक और वीडियो है इसका। बहरहाल ये वो दौर था जब मुल्क पर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। अल्ताफ हुसैन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पावर में आ चुकी थी और लियारी में भी एंट्री देना चाहती थी। गवर्नर भी एमक्यूएम का था और सूबाई वजीर दाखिला भी उसी का था। एमक्यूएम उससे पहले 92 से पावर में नहीं थी और उसके खिलाफ पहले 92 में फौजी ऑपरेशन हुआ था और फिर 94 से पुलिस ऑपरेशन चल रहा था। इसकी भी स्टोरी हमारे चैनल पर लगी हुई है। तो एमक्यूएम ने जब मुशर्रफ से हाथ मिलाया तो शहर पर दोबारा उसका कंट्रोल हो गया। गवर्नर सिंध ने परवेज मुशर्रफ से शिकायत करके पहले अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान को रास्ते से हटवाया और फिर लियारी में एंट्री के लिए बनाई गई एक लियारी टास्क फोर्स। उसी में मूवी में दिखाया नहीं। मजे की बात यह है कि शोएब खान को पकड़ने के लिए और लियारी में पांव जमाने के लिए इन्हीं पुलिस अफसरों को इस्तेमाल किया गया जो पहले एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था चौधरी असलम। ये संजय दत्त का बनाने की दो वजूहत। एक तो ये कि शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम की बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ी हुई थी और हर वारदात के पीछे जो लियारी का नाम आता था या जहानाबाद का नाम आता था, अरशद पप्पू और रहमान डकैत के ग्रुप के ही नाम आया करते थे। या फिर दूसरी वजह यह थी कि जनाब लियारी में एमक्यूएम को स्पेस नहीं मिल रहा था और वह स्पेस इस वजह से भी नहीं मिल रहा था कि दूसरी तरफ ज़ाहिर रहमान डकैत था। तो उस दौर में लियारी टास्क फोर्स के नाम से एक पुलिस फोर्स कायम की गई और ये पुलिस फोर्स का सरबराह बनाया गया चौधरी असलम को। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम के साथ लियारी टास्क फोर्स में उमर शाहिद हामिद और इरफान बहादुर अली भी शामिल थे।
उमर शाहिद हामिद आजकल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के DIG हैं। वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट शाहिद हामिद के बेटे हैं। उनके वालिद कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। शाहिद हामिद को 1997 में कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल का इल्जाम भी MQM के कारकुन सौलत मिर्जा पर लगा था, जो 1998 में थाईलैंड फरार हो गया था। 1999 में वो वापस पाकिस्तान आया तो उसे चौधरी असलम की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। सौलत मिर्जा को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 1999 में फांसी की सजा सुनाई थी। उस पर अमल मई 2015 में हुआ। सौलत मिर्जा ने जेल से अपने बयान में कहा था कि उसे शाहिद हामिद के कत्ल का हुक्म अल्ताफ हुसैन ने दिया था। बाबर गौरी ने अल्ताफ हुसैन से बात करवाई थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने मतलब बाबर गौरी को जरिए फिर हम लोगों को ये हिदायत दी थी कि KC के MD को मारना है, और जिसके बाद ये उन लोगों ने काम किया था। MQM तो ऐसे इल्जामात से हमेशा इनकार करती रही है। खैर, इन्हीं शाहिद हामिद के बेटे ने वालिद के कत्ल के कुछ अरसे बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली थी और चौधरी असलम के साथ मिलकर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे। ऐसी ही कहानी इरफान बहादुर अली की भी है। इरफान बहादुर आजकल CTD के SSP हैं। उनके वालिद इंस्पेक्टर बहादुर अली 94 में होने वाले कराची ऑपरेशन में बहुत एक्टिव थे और उन पर इल्जाम था कि वो MQM के कारकुनों पर तशद्दुद करते थे और उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर करते थे। इंस्पेक्टर बहादुर अली को 28 जून 1994 को घर के बाहर घात लगाकर कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल का इल्जाम भी MQM के एक और कारकुन फहीम कमांडो पर लगा था। इत्तेफाक की बात यह है कि फहीम कमांडो की गिरफ्तारी का क्रेडिट भी चौधरी असलम को मिला। तो इंस्पेक्टर बहादुर अली के बेटे इरफान बहादुर भी लियारी टास्क फोर्स में शामिल थे और चौधरी असलम, उमर शाहिद और इरफान बहादुर अली ने लियारी के गैंगस्टरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। रहमान बलोच का ताल्लुक बलोचिस्तान के लाशारी कबीले से तो था, मगर उसने बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के साथ कभी काम नहीं किया। मतलब ये यानी धुरंधर फिल्म में जो पूरा क्रिमिनलिटी है वो टोटली प्रोपेगेंडा है। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत पहले रिपोर्ट कर चुका होता। बहरहाल, रहमान बलोच ने बलूचिस्तान के इलाके में जब एक महल नुमा मकान बनाया था जिसे व्हाइट हाउस कहते थे, चौधरी असलम और उनकी टीम ने मई 2005 में वहां रेड भी किया था, जिसमें चौधरी असलम और इरफान बहादुर जख्मी हो गए थे। अब चौकी पे गए थे रहमान के लिए, उसका बीवी है उस वक्त चौधरी असलम, ये पैक हो गए थे चारों तरफ, 4 बंदे, गाड़ियां बाहर से निकल गई गायब, क्योंकि आपके साथ अंदर भी कोई दुश्मन मुखबर होता है। चौधरी के पेट में ही लगी गोली। फिर इरफान का बाजू बिल्कुल कीमा बना हुआ था, जो मैंने देखा जाके, और एक अरशद भट्ट था, उसकी शादी होगी। उसके बाद रहमान बलोच रूपोश रहा, मगर फिर भी लियारी में अरशद पप्पू गैंग और रहमान बलोच के गैंग में लड़ाई जारी रही। दोनों तरफ के सैकड़ों लोग मारे गए। MQM ने एलिजेडली अरशद पप्पू गैंग के सर पर अपना हाथ रख दिया था। ताहम पुलिस ने 2006 में अरशद पप्पू को गिरफ्तार कर लिया था। 34 साल के अरशद पप्पू पर उस वक्त कत्ल की कोशिश, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के 50 से ज्यादा केसेस थे और उसके सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। 2006 की बात है। मैं रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, वापस आ रहा था, तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त था। तो नया आबाद के करीब लियारी का जो इलाका है नया आबाद, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ पुलिस की नफरी मौजूद है और एक बख्तरबंदी खड़ी हुई थी। तो जाहिर है मैं एक साफ़ी हूँ, तजस्सुस हुआ, तो वहाँ मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कि क्यों सब जमा है। तो उन्होंने बताया कि लियारी गैंग वॉर के कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। तो मेरा तजस्सुस बढ़ा, मैं फिर वहीं खड़ा हो गया, मैंने कहा देखूँ क्या हो रहा है। तो कुछ देर बाद फिर खबर आई कि लियारी गैंग वॉर का कोई एक अहम रुकन था, उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। वो बाद में पता चला कि वो अरशद पप्पू था। उधर रहमान बलोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल हो गई थी। अब यहाँ थोड़ा जिक्र आसिफ अली जरदारी का भी कर लेते हैं। बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर में उनका भी रोल है और वाकई लियारी में भी उनका गहरा किरदार रहा है। असल में लियारी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की तो शादी भी लियारी के ककरी ग्राउंड में हुई थी। तो 2003 में जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे तो उन दिनों अरशद पप्पू का बाप हाजी लालू भी जेल में था। आसिफ जरदारी ने दोनों ग्रुपों में सुलह कराने की कोशिश की थी, मगर रहमान बलोच ने मीडिएटर यानी सालिस बनने वाले अनवर भाईजान को ही कत्ल कर दिया था। अनवर भाईजान अरशद पप्पू के मामू ससुर थे। बहरहाल उसके बाद जब MQM ने अरशद पप्पू ग्रुप की पुष्पनाही की तो रहमान और उजैर बलोच का गैंग पीपल्स पार्टी की छतर छाया में चला गया। रहमान का असर रसूख पीपल्स पार्टी में बहुत बढ़ गया। लियारी में टिकट भी उसके कहने पर दिए जाते थे। बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान आई तो कारसाज पर बम धमाका हुआ था।
उस वक्त बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी पर रहमान बलोच और उसके साथी तैनात थे और मुबैना तौर पर रहमान बलोच ही बेनजीर भुट्टो को कारसाज से निकालकर बिलावल हाउस ले गया था। रहमान डकैत अब सरदार रहमान बलोच कहलाने लगा था। उसने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक पार्टी भी बना ली थी। इलाके में कुछ फलाही काम किए तो लोग उसके नाम की माला भी जपने लगे थे। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था, जैसा बाप जैसा हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन का अली भुट्टो का बेटा था, बेटी थी। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने लियारी से उसको उसी को सिक्योरिटी टिकट में दिया जिनके नाम रहमान बचा दिया ना, तो आदमी लोग। मगर 2008 के इलेक्शन के बाद उसकी मनमानियां बढ़ने लगी। बलोच सरदारों ने आसिफ अली जरदारी से उसकी शिकायतें की तो आसिफ जरदारी ने उसके सर से हाथ उठा लिया। एमक्यूएम ने भी मुतालबा किया था कि पीपल्स पार्टी अमन कमेटी से लाताल्लुकी इख्तियार कर ले। बहरहाल फिर 9 अगस्त 2009 को चौधरी असलम और उनकी टीम ने एक सो कॉल्ड मुकाबले में रहमान बलोच को मार दिया। रहमान बलोच पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और मनशियात समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज थे और उसके सर पर 50 लाख रुपए का इनाम था। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। रहमान बलोच की मौत के बाद उसके राइट हैंड बाबा लाडला के बजाय उजैर जान बलोच को सरदार बनाया गया। यहाँ कहानी में एक और अहम कैरेक्टर की एंट्री होती है। जुल्फिकार मिर्जा, सदर जरदारी के बचपन के दोस्त। वो उस वक्त सिंध के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी खत्म होने के बाद भी उजैर बलोच गैंग की पूरी सरपरस्ती की। उन्हें असलहे के हजारों लाइसेंस दिए और ये भी कहा कि ये शादी में चलाने के लिए नहीं है। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको। रणवीर सिंह का कैरेक्टर क्या है? वो है कि नहीं, क्या है? हमारी आबरूएं, हमारी बेटी, बहन, माँ, बहू, उनकी जब इज्जतें लुट जाएंगी, लाइसेंस दिलाया बोलते ना। नहीं, रणवीर सिंह का कैरेक्टर। उसके बाद लियारी और आसपास के इलाकों में जबान की बुनियाद पर कत्लो गारत शुरू हुई। एमक्यूएम और लियारी गैंग की जंग उर्दू स्पीकिंग और बलोचों की जंग बना दी गई। लोगों को शिनाख्ती कार्ड और लिबास देखकर मारा जाने लगा। शहर के कई इलाके दूसरी जबान बोलने वालों के लिए नोगो एरिया बन गए। इस दौरान चौधरी असलम और उनकी टीम ने लियारी में कई बार ऑपरेशन किए मगर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पे चौकियाँ कायम कर दी गई हैं। बहुत सारे दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं और हुई क्वांटिटी में वेपन यहाँ से बरामद कर लिया गया और मुकम्मल तौर पे पुलिस की और एफसी की यहाँ पे पिकेटें लगा दी गई हैं। 2012 के मिड में अरशद पप्पू जेल से रिहा हुआ और मार्च 2013 में उसके कत्ल का वो सनसनीखेज वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी थी। अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अराफात के सर काट कर फुटबॉल खेली गई थी। जो सिंगू लैन में जो वाकया हुआ उसमें ये था कि इनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और प्रॉपर जो वे में जो है वो बड़ी तादाद में लोग जमा किए। इसमें जो इनके गैंग के सारे लोग थे वो थे, हज़ारों के करीब लोग इलाके के जमा थे। उनके सामने जो है वो उसको तमाम वाक़यात और उसकी जो चीज़ें सुनाई गई कि तूने ये किया, तूने ये किया। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद फिर एक जो इंतहाई सफाकी और हौलनाकी एक चीज़ आई, एक वीडियो की शक्ल में वो देखी। वीडियो ये थी कि उसमें जैसे कि आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ में चीज़ों में चल रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कत्ल करके लाशों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए। यही नहीं, उसके बाद उनके जो सर थे उनके साथ बाकायदा तौर पर फुटबॉल खेली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था। उस वक्त तक मुल्क से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करके ख़त्म हो चुकी थी। यानी पीपल्स अमन कमेटी या उजैर के गैंग के पास अब कोई सियासी छतरी भी नहीं थी। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने लियारी गैंग वार वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। उजैर बलोच लियारी छोड़कर फरार हो गया। उजैर बलोच का भी ताल्लुक ईरान से तो रहा, उसके पास ईरान का पासपोर्ट भी था, मगर उसने कभी भी BLA या ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमों से हाथ नहीं मिलाया था, ना कभी किसी और इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग के लिए काम किया। उजैर बलोच की पूरी कहानी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। SSP CTD चौधरी असलम लियारी गैंग वार के साथ साथ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगी और दूसरी टेररिस्ट तंजीमों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयां कर रहे थे। तो इन दहशत गर्दों ने पहले सितंबर 2011 में उनके घर पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। उसके बाद चौधरी असलम ने दहशत गर्दों को खुला चैलेंज दिया था। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद चौधरी असलम ऐसे ही चौधरी असलम उसके बाद भी इन दहशत गर्दों को गिरफ्तार या उनका इनकाउंटर करते रहे। कलदम TTP और लश्कर जंगी के दहशत गर्दों ने
9 जनवरी 2014 को उन पर खुदकुश हमला करके उन्हें शहीद कर दिया था। अब कुछ जिक्र नबील गबोल का करते हैं। फिल्म धुरंधर में एक कॉमेडियन को जमील जमाली का रोल दिया गया है। कहा जाता है कि ये रोल नबील गबोल से इंस्पायर है। ऐसा है तो फिल्म मेकर ने उनसे ज्यादती की है, क्योंकि नबील गबोल जदी पुश्ती नवाब और रईस हैं। वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लियारी से इलेक्शन जीतते रहते थे, मगर रहमान बलोच के ताकतवर होने के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उस पर वो पीपल्स पार्टी से नाराज हो गए थे और कुछ अरसे के लिए MQM ज्वाइन कर ली थी। लेकिन बहरहाल अब वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए हैं और धुरंधर फिल्म बनाने वालों से बहुत नाराज हैं। एक तो किरदार मैं समझता हूँ कि इनका रोल वैसा दिखा कॉमेडियन के किरदार बड़ा दबंग था, मेरा रोल भी बड़ा दबंग था। इन्होंने एक कॉमेडियन को, राकेश वेदी को जो है वो मेरा किरदार दिया। वो पाकिस्तान से बोलते हैं, कोशिश की लैरी को बदनाम करने की कोशिश की कि मैं लैरी टेररिस्ट था। धुरंधर पार्ट 2 में एक और अहम कैरेक्टर को लियारी से जोड़ दिया गया है। वो है इंडिया के मोस्ट वांटेड पर्सन दाऊद इब्राहिम। इंडिया कई बरसों से क्लेम करता रहा है कि मुंबई बम धमाकों के मुलजिम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हैं, मगर उसने कभी कोई सबूत नहीं दिया है। वैसे दाऊद इब्राहिम की डिटेल्ड स्टोरी हमने बना ली है, जो कुछ ही दिन में अपलोड की जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि वक्त पर आपको पता चल जाए। तो बहरहाल दाऊद इब्राहिम का लियारी गैंग वालों से क्या ताल्लुक था, उसका अंदाजा आपको शेब खान वाली वीडियो देखकर हो जाएगा। जहां तक बात खानानी ब्रदर्स की है, तो ये दोनों मेमन भाई पैदा जरूर खारा दर में हुए थे, जो लियारी से मिला हुआ है, मगर ये खुद कभी लियारी गैंग वालों से नहीं मिले थे। दोनों भाई अपने पार्टनर के साथ खानानी एंड कालिया मनी एक्सचेंज चलाते थे। फिर दुबई समेत दुनिया भर में इनका नेटवर्क फैल गया। इल्जाम था कि वो हवाले और हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करते थे। अल्ताफ खानानी को पकड़ने के लिए अमेरिका, बरतानिया समेत 5 मुल्क की एजेंसियों ने जॉइंट ऑपरेशन किया था। उनको गिरफ्तार करके अमेरिका में केस चलाया गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाले का तो इल्जाम लगा, मगर जाली करेंसी का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। यानी फिल्म में ये भी सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है। इसी तरह फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी और फिक्शन के नाम पर अजमल कसाब, मेजर इकबाल और दूसरे किरदारों को जिस तरह लियारी से जोड़ दिया गया है, इस तरह तो उसामा या पाब्लो एस्कोबार को भी रहमान बलोच का साथी दिखाया जा सकता था। तो अगर आपने भी धुरंधर देखी है तो उसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। रियलिटी और फैक्ट्स जानने के लिए इनकलाब को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइंदा कुछ दिनों में पहले से भी ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है, और सबसे पहले आप किस कैरेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करेंगे। ज़रूर बताएंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। वैसे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। वही रियल कैरेक्टर्स के ऊपर में एक मूवी को बनाया गया वहाँ के, तो बहुत कुछ फ्रिक्शनल था इन्होंने बताया है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन जो भी मतलब इनका जो प्रेजेंटेशन था ना, एक के बाद ये स्टोरी बिल्ड करके बताते गए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और तो एसपी असलम उनका चौधरी कैरेक्टर, असलम, एसपी चौधरी असलम, उनका वो तो कैरेक्टर एकदम डिट्टो ही लग रहा है, जैसा संजय दत्त मूवी में दिखता है वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही दिख रहा है। उजैर बलोच भी सेम ही लग रहा है, जो उसका भाई था नहीं, जो जाता है क्या बोलते हैं कि किसी और पार्ट 1 में किसी और के साथ डील करने जाता है, इसी बीच में इसका भाई को ये मार देता है। और ये तो बहुत बड़ा ही क्रिमिनल था। वो वाला सीन तो बहुत शॉकिंग लगा मेरे को, जो ये बताया, जो इन्होंने बताया कि फुटबॉल मतलब पीस करके उसके बाद सर को निकाल के फुटबॉल खेल रहे थे। अरे बाप रे, बहुत। वो रिसेंटली अभी चल रहा है ना इंडिया में, मतलब काट के ड्रम में डाल रहे हैं। वो तो अलग ही केस इसीलिए है। उसने बताया कि रिसेंटली अभी चल रहा है वो चीज। वैसे मूवी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और वो कॉमेडियन के रोल के भी बताए थे। और जो पॉलिटिशियन का रोल पीपल्स पार्टी, वो भी जो बताए थे कि मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं था जैसा प्रेजेंट कर दिया है मूवी में, जो भी है तो शिकायत है मेरे को, ऐसे बोल रहे थे वो। तो अच्छा लगा। वैसे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कौन सा पार्ट आपको शॉकिंग लगा, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। धन्यवाद।